नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित में आपका स्वागत करता हूं। आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, क्लास 10th और एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमको इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे विरोधोक्ति के द्वारा। विरोधोक्ति क्या होती है? विरोधोक्ति का मतलब होता है कि अपनी ही बात को गलत साबित करना। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान के चलते हैं कि माना कि करनी 5 मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। इसको हम मान के चलते हैं, जो इसमें लिखा है हम इसके अपोजिट इसको लेके चलेंगे। जैसे कि माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके लिए हम दो सह अभाज्य संख्याएं P और Q ऐसे लेते हैं कि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके लिए हम दो सह अभाज्य संख्याएं P और Q ऐसे लेते हैं कि, कैसे कि √5 बराबर P/Q। और जहाँ क्या रहता है, जहाँ Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्या? P और Q। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया, सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब कि इन दोनों का एक के अतिरिक्त कोई गुणांक नहीं होगा। जैसे कि ये सह अभाज्य संख्याएं बोले अपन, 1 और 3 हुआ, 5 और 7वीं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब साथ साथ की। और इनमें क्या है कि एक इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, एक के अलावा कोई और नहीं होगा। ऐसी ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका भी एक ही होगा, इसका भी एक ही होगा। मतलब कि इसको हम जो देखेंगे, इसका गुणांक निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे तो 1 से और 5 से जाएगा, इसका 1 से और 7 से जाएगा। तो एक इनमें दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा, इसलिए हमने इसको लिखा है सह अभाज्य संख्याएं P और Q लेते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे क्या होता है, Q इस साइड आएगा, √5 इधर है, Q इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? P। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम दोनों साइड वर्ग करते हैं तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में रूट का मल्टीप्लाई होगा, मतलब करनी 5 में करनी 5 का गुणा होगा तो करनी हट जाती है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। और Q पे Q के मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर होगा। ऐसे यहाँ P में P का स्क्वायर होगा। ये अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये 5 को हम इधर भिजाते हैं तो 5 इधर से आके क्या है, इसके अपान में हो जाएगा। मतलब P² को 5 से डिवाइड हो रहा है, और 5 से डिवाइड अगर P² हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड होगा।
तो इसके लिए ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगी, मतलब इसमें एक कॉमन फैक्टर है कि जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से 5 इधर जाएगा तो ये p² के डिवाइड में होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p² 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात p भी 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब यह है कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि अगर 5 का वर्ग करते हैं, p की जगह अगर 5 ही वैल्यू है तो इसका मतलब कितना होगा, 25। तो 25 भी 5 से डिवाइड है, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। मान लो ये भी 5 टाइम कट गया, और अगर 5 की बात करें तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे कहा है। तो इसके लिए हम एक पूर्णांक और मान लेते हैं, p²। अतः अब इसके आगे क्या होगा, अतः हम क्या करेंगे, p = 5r ले सकते हैं। जहां r एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में आ सकता है, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब इस वैल्यू को हम p की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ तो हमारा है 5q², ये वैल्यू एक ही ये लिखी। अब इसके बाद इसको हमने जहाँ एज्यूम कराया माना है, तो इसको p की जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि ये p की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, 5r और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हल करते हैं हम। यहाँ तो 5 और q² है ही, यहाँ कितना हो जाएगा 25 और r का स्क्वायर। अब इसको ही हम और आगे सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस q की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर पहुंच जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा q² = 25r²। ये तो है ही, यहाँ से 5 जाएगा मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके बराबर, q² = ये 5 से 5 टाइम चला जाएगा, मतलब 5r², ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये भी q में स्क्वायर करेगा, q में डिवाइड होगा। तो जब भी ये q² में भी डिवाइड होगा तो q में भी डिवाइड हो सकता है। अब इसी को हम कंटिन्यू आगे लिखते हैं। तो इरेज करके मैंने इसको यहाँ से लिख दिया है, जो लास्ट वैल्यू आई थी वो यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे अगर हम इस 5 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये q में डिवाइड होगा, q² में डिवाइड होगा इसका 5 का। तो क्या लिख सकते हैं, q² 5 से विभाज्य है, अर्थात q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ इससे पहले हमने देखा था कि जब ये p के फॉर्म में था तो उस टाइम पे p² 5 से डिवाइड हो रहा था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो q² 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब हमको एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5, जो दोनों को p और q को डिवाइड कर रहा है। और हमने क्या माना था कि ये दोनों p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब एक के सिवा
कोई और इनका फैक्टर नहीं होगा, या तो स्वयं होंगी या 1 होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको 5 और मिल गया, तो हमारी बात यहाँ पे असत्य हो रही है, जो विरोधोक्ति है एक। हाँ दोस्तों, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो हम यहाँ से थे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात पी भी 5 से विभाज्य है, इसलिए पी और क्यू में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिसको मैंने कहा था 5 एक कॉमन है। लेकिन यह इस तथ्य से विरोधाभासी है। विरोधाभासी है मतलब उल्टा है, कि P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि वहाँ हम देख रहे थे कि सिर्फ 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 और निकला। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि यह हमारी कल्पना के विपरीत है। और इसके आंसर में लिखेंगे, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।